Hello, dear student. After such a long time, once again, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। हम लोग देखेंगे आज कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसको थोड़ा बहुत प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और बेसिक जो बस मैग्निफिकेशन का मतलब है वो आज हम लोग देखेंगे। फिर आगे की वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले है ना कि मैग्निफिकेशन सीधे शब्द में आप बस जान लीजिए कि मैग्निफिकेशन हमको बस इतना बताता है कि कोई भी जो इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा बड़ा है या कितना गुना ज्यादा छोटा, बस इसका इंफॉर्मेशन हमको मिलता है मैग्निफिकेशन से। चलिए पहले नॉर्मल हम लोग भाषा में समझे। मैग्निफिकेशन कहता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले देखिए एक प्रूफ करने की हम लोग इसको कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, एक मिरर लिया, कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट को हमने सी के पीछे रखा है और जो रे डायग्राम बनाने का रूल्स है वो हमने लगाया हुआ है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस भी पॉइंट से पास करेगा उसका नाम होता है फोकस। एक रूल है हमारे पास, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो उसी पाथ पे रिबाउंड हो जाएगा। और एक रूल है हमारा कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करेगा तो वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बना के ये रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, हमने ये तीन रूल लगा के ये जो एपी ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमारा ए डैश बी डैश इस जगह पे बन चुका है हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको। इस फिगर में से ये जो दिया गया फिगर है, इस फिगर में से हमको दो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट आना चाहिए और एक ट्रायंगल में इमेज आना चाहिए, और दोनों ट्रायंगल के लिए जो कॉमन पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए पोल। अब देखिए, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग उठाते हैं, ये रहा ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल बी ए एंड पी। अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल बी ए और पी का, ये देखिए बी ए ऑब्जेक्ट आ गया और एक कॉमन पॉइंट क्या आ गया, पोल। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा यूज कर दें, या ये रहा एंगल थीटा, तो tan इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी ए और बेस के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल से हमने ये इक्वेशन बना दी। अब आते हैं हम लोग फिर से इमेज ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल को हमको ऐसे सेलेक्ट करना है ताकि इमेज आ जाए और कॉमन पॉइंट पोल रहे। ये देखिए बी डैश ए डैश और पी, जिसमें बी डैश ए डैश हो गया हमारा इमेज और पोल आ चुका है ये पॉइंट। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल बी डैश ए डैश और पी। अच्छा, एक चीज और, ये जो थीटा है और ये जो थीटा है ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो tan का भी जो वैल्यू होगा सेम एंगल के लिए वो भी इक्वल होगा। अगर इसमें भी अगर हम लोग लगा दें tan थीटा, तो tan इज इक्वल टू फिर से क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी डैश ए डैश और बेस हो गया हमारा पी ए डैश। ठीक है, अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल के लिए अलग अलग इक्वेशन बनके तैयार है। अब देखिए यहां भी है tan थीटा और यहां भी है tan थीटा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों ही क्या है, तो इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वेशन इक्वल है तो इस जगह से हम लोग लिख सकते हैं बी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बाई पी ए डैश। ठीक है, बी ए पी ए इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बाई पी ए डैश। ठीक, अब देखिए बी ए क्या है, बी ए है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पी ए क्या है हमारा, पी पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यू बोलते हैं। बी डैश ए डैश क्या है, बी डैश ए डैश हमारा हो गया हाइट ऑफ द इमेज, और पी ए डैश क्या है, पी और ए डैश मतलब पोल से जहां पे इमेज बन रहा है उसकी दूरी, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं, तो वी से करते हैं। अगर सारे वैल्यूज को हम लोग कन्वेंशन के हिसाब से रख दें तो बी ए
बी ए का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए हम लोग इसका साइन क्या लगाएंगे, तो प्लस डिवाइडेड बाई पी ए। देखो पोल से ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसकी दूरी, इसको बोलते हैं हम लोग यू, और अगर हम लोग पोल से इस तरफ का मेजरमेंट करेंगे तो वो हम लोग क्या साइन लेंगे, तो निगेटिव साइन लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया निगेटिव ऑफ यू इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। यहां पे देखो बी डैश ए डैश, ये रहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज। और चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो साइन क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव। ये हो गया माइनस ऑफ एच आई पी ए डैश, पोल से ए डैश, मतलब पोल से इमेज जहां पे रखा है उसकी दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं v। और चूंकि ये भी इस तरफ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ v, माइनस और माइनस साइन कट गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के हाइट को और इमेज के हाइट को एक तरफ कर लेते हैं और यूवी को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच ओ, ये अगर इस तरफ आ गया तो ये हो गया एच आई इज इक्वल टू, ये इस तरफ गया तो माइनस ऑफ यू और डिवाइडेड बाई वी। लेकिन हमने पहले पढ़ रखा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, मतलब कि एच आई बाई एच ओ, और यहां पे हमारा आया है एच ओ बाई एच आई। तो अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दें तो इधर वाले को भी हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और यही हमारा क्या है, तो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये था जनरल प्रूफ ऑफ द मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब। जब भी मैग्निफिकेशन आपको दिया है, तो मैग्निफिकेशन जब भी लिखा रहेगा आपको, तो मैग्निफिकेशन में दो पार्ट रहेगा, एक साइन लिखा होगा और दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू लिखा रहेगा। ठीक है, ये जो साइन मैग्निफिकेशन में होता है, साइन का मतलब आइदर प्लस और माइनस, साइन से हमको पता चलता है नेचर के बारे में। ठीक है, it tells us about the nature of the image. नेचर आइदर रियल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव दिया हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि ये जो इमेज है ये कैसा है, रियल है, और रियल के साथ क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे ये इमेज कैसा है, तो वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या लगा हुआ है, इरेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन में साइन को देख के हमको डायरेक्टली उसके नेचर के बारे में पता लग जाता है। अगर माइनस साइन है तो इमेज है रियल, और अगर प्लस साइन है तो इमेज है वर्चुअल। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू से हमको इमेज के साइज का पता चल जाता है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू से हमको इमेज के साइज का पता चल जाता है। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू अगर मोर देन 1 है, मींस अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर मोर देन 1 है, तो इसका मतलब हो गया कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है हमारा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन हमको मैग्निफिकेशन के डाटा से डायरेक्ट मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में दिया है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3, व्हाट डज इट मीन, इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन का पता लग सकता है। तो सबसे पहले तो निगेटिव साइन देखते ही हमको एक चीज ये समझ आ गया कि इमेज कैसा है, तो रियल, और रियल के साथ क्या लगता है, तो इन्वर्टेड। मतलब हमारा नेचर सिर्फ साइन से हम लोग पता लगे। और चूंकि नंबर न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 1 से अधिक है, 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। एक तरह से और हम लोग समझते हैं,
मैग्निफिकेशन होता है हमारा HI/HO और ये दिया है 3, माइनस तो साइन से हमको नेचर पता लग ही चुका है, इसको हटाते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि HI इज इक्वल टू 3 और ये क्रॉस में गया HO। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमको दो चीज का आइडिया मैग्निफिकेशन से लग गया, एक तो अबाउट द नेचर रियल और वर्चुअल, एंड सेकेंड अबाउट द साइज, ये साइज बड़ा है या छोटा है। जैसे अगेन फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लेट्स सपोज मैग्निफिकेशन गिवन है माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, ठीक है, सी प्लस साइन रिप्रेजेंट की इमेज कैसा है, वर्चुअल, और 1/2 का मतलब है लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब हो गया कि इमेज इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। अब स्मॉलर में कितना है स्मॉलर, तो इमेज साइज इज द हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना होगा, तो हाफ होगा। दूसरे हिसाब से समझे हम लोग, HI/HO is equal to 1/2, then HI is equal to HO/2, means height of the image is half the size of the object। तो मैग्निफिकेशन से डायरेक्टली हमको दो डाटा का पता चलता है, वन अबाउट द नेचर, और नेचर का पता किससे चलता है, तो साइन से, एंड वन अबाउट द साइज, और साइज का पता किससे चलता है, न्यूमेरिक वैल्यू से। If sign is negative, then the image is real. If the sign is positive, then the image is virtual. If the numeric value is more than 1, it means that image is bigger. If the numeric value is less than 1, it means that image is smaller. And if the numeric value is 1, it means that the object and image both are in equal size. ठीक है, अब एक चीज और है हमारे पास कि मैग्निफिकेशन का क्या कोई यूनिट होता है, तो देखिए मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ सेम थिंग्स, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बोथ आर हाइट मींस लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, अगेन द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सेम यूनिट कैंसल आउट, इट मींस दैट मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ साइन एंड न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।